हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे भगवान गणेश जी की कृपा से। तो जो कोई श्री गणेश जो है वो विघ्न हरता है, और इनसे जो कोई छल करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आप जानते हो अगर ये विघ्न हरता, अगर आपका विघ्न नहीं हरा फिर आपका क्या दशा होगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करिए। हम भी तो देखें कि आप सब कितने गणेश जी, जो कि सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का पूजा होता है, तब कोई पूजा याचना होता है, सभी लोग जान रहे हैं। तो देखूंगी मैं भी आज आप सब के कितना प्यार है गणेश जी से और कितने प्रेम पूर्वक आप लोग इनको चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आप सबको जैसे लगे, लेकिन हम सच कह रहे हैं। क्योंकि जो मतलब गंदे वीडियो बनाते हैं उनको आप लोग इतने लोग देखते हो और उनको शेयर करते हो, और जो कि वो हमारी शास्त्र अनुसार नहीं होता, उन गंदगी को फैला के रखते हो। जो सच्चाई और अच्छाई पे रहता है उन चीज़ को शेयर करो, ताकि दूसरे कोई इससे भी थोड़ा बहुत आपका पूर्ण लाभ मिलेगा, जिससे कि आपका अच्छा और बढ़िया होगा। तो यही है दोस्तों, और हम जानेंगे बुधवार के दिन ना करें ये 5 गलतियाँ, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। जिंदगी आपकी ज़िंदगी होगी तो क्यों होगी और कैसे होगी, और कौन सा 5 कार्य हमें नहीं करना है और कौन सा उपाय हमें करनी चाहिए बुधवार को दिन दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि हम कभी भी बता देते हैं, जब हमें मौका लगता है तब ये हम बता देते हैं दोस्तों। तो आप लोग इग्नोर ना करें और वीडियो को मतलब पूरा वॉच करें, और फिर उनके बाद देखें कि हम कब और कैसे और किस तरह से बता रहे हैं। नहीं तो फिर आप सबके मतलब गलती ये हो जाएंगे कि आप लोग देखेंगे नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो यही है दोस्तों। तो इससे अच्छा कि आप लोग पूरा देखिए, फिर समझ में आएंगे, और जो उपाय बताऊंगी वो करिएगा, और 5 कार्य बुधवार की कौन सी नहीं करनी चाहिए तो वो बताएंगे। तो ये है हमारे विघ्नहर्ता, जो कि हमारे जितने सारे विघ्न होते हैं ये हर लेते हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर आते हैं। तो इनको अपने घर जो लोग बुलाना चाहते हैं वही इनको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मेरी जो सच्चाई थी हमने आप तक के पहुँचाई है, और आप लोग का धर्म बनता है, कार्य होता है, जो कि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं बुधवार के दिन जो व्यक्ति अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बेटी, भतीजी, बुआ जिनको अपमान करते हैं दोस्तों, तो उन घर में लक्ष्मी नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। क्योंकि जिन घर में लक्ष्मी नहीं होती उनका ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि बुधवार के दिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे आपकी भगनी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उनका कभी भी अपमान ना करें, नहीं तो बहुत बेकार ज़िंदगी हो जाती है। तो इन चीज़ से डरना चाहिए और होना चाहिए कि इन रिश्तों को सहेज के बचा के रखना चाहिए, हर एक व्यक्ति का धर्म बनता है। दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर आप बुधवार के दिन जिनके कोख में यानी पहले बार लड़की हुई है वो महिलाएं या वो औरत बाल नहीं धो सकती। क्यों नहीं धो सकती? क्योंकि उनको बुधवार के धोने से धन हानि होती है और उनका बच्चा यानी हमेशा
बीमार रहते हैं। जब आपका बच्चा बीमार रहेंगे तो आपका धन हानि होना निश्चित है। तो आपको कैसा ये सब सुन के कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और हम जो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुन के आप तक पहुंचा रहे हैं, तो दोस्तों आपका धर्म यही बनते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हो और चैनल के सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, नहीं आप लोग किसी को शेयर करके पहुंचाते हो। तो ऐसे मत करिए और अपने रिश्तेदारों और परिवारों के पास इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है दोस्तों। और उनके बाद दो तो मैंने बता दी, अब रह गया तीसरा कौन सी करनी है कि बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं चूड़ी ना पहने। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि चूड़ी बुधवार का पहनना उचित नहीं माना गया है। चूड़ी पहनने का भी दिन अलग सा होता है। तो आप लोग के लिए चूड़ी का भी वीडियो डालूंगी कि किस दिन को पहनना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये भी बता दी हूँ। अब हम जा रहे चौथा ये है कि अगर आप बुधवार के दिन बेटी को विदा करते हैं तो भी आपका लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उस दिन नहीं विदा करनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, इसी उपाय के अंदर है, जो कि बुधवार के दिन पश्चिम दिशा के ओर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उससे भी हमारी सफलता में हानि देखने को लिए मिलता है। तो बुधवार के दिन पश्चिम यात्रा ना करें। तो चलिए दोस्तों, 4 हो गया, इसमें 2 थे। अब हम लास्ट और आखिरी बताने जा रही हूँ। तो इससे पहले आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को जो भाई बहन नए जुड़े हैं उनसे यही उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, इनके बाद आपको बताने जा रही हूँ कि बुधवार के दिन आप कोई भी भिक्षुक या गौ माता को अनादर या अपमान नहीं करिएगा। क्योंकि उस दिन अगर आप अनादर या अपमान करते हैं तो फिर आपको वही बहुत बड़ा पाप दोष लगता है। तो इनसे आपको बचना चाहिए। और जहाँ तक के हो, सद्कर्म, सत्कर्म और सत्य विचार पे हमेशा रहो। कभी भी हार के लेकिन जीत ही आपका ही होगा दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं हमें सच बोल के जीना चाहिए। इस बात पे बहुत सारे कमेंट भी आ जाएंगे कि सच के तो कोई साथ देता ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन आखिरी में तो सच का ही जीत होते हैं और सच बोलने वाले को सब मिलके दबाया जाता है। यह हमने कहते हैं, शास्त्र में ही कहा गया है कि जो सच के राह पे चलते हैं उनको पूरे कांटों की रास्ता से गुजरना पड़ता है, फिर उनके बाद गुलाब खिलते हैं। तो जब आप लोग गुलाब को देखते होंगे तो समझ में आ जाता होगा कि इसी प्रकार से हम हैं। तो हमें कांटों से गुजर के आना पड़ता है, तब मैं खिलता हूँ। तो विश्वास को कभी भी टूटने मत दीजिए और विश्वास हमेशा रखिए और अपना कार्य सफलतापूर्वक जरूर करिए दोस्तों। बहुत सारे लाभ होगा। जो सच बोल के और सच्चाई के राह पे चल के कर सकते हो उसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता, कभी भी वो असत्य नहीं हो सकता। भगवान सबका साथ देता, चाहे दुख हो या सुख हो, लेकिन साथ तो सबको देता है दोस्तों। मनुष्य ऐसा होता है, कोई स्वार्थ के लिए ही आपसे बना हुआ होता है। तो इसलिए कहते हैं मानव से ज़्यादा भगवान पे भरोसा करो। और जितने हम कोई व्यक्ति के पास जाके रोते धोते हैं, उतना हम इन ईश्वर के पास अगर रोए और इनसे सारे शिकायतें करें तो हमारी दुख दूर हो सकती है दोस्तों। और आपका इस दुनिया में जो कुछ है ये आपका प्रभु, आपका इष्ट, आपका देवता है। जो मानव रूप है वो तो स्वार्थी होता है, अपने मतलब के लिए
रखता है। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो आपको ठुकरा देते हैं। लेकिन आपका जो भाव, भक्ति, पूजा, दान, पुण्य, ये जो कार्य है, ये सफलतापूर्वक इस जन्म से लेके कई जन्मों तक आपके साथ रहेंगे और यही आपको काम आएंगे। तो इसलिए कहता है दोस्तों कि अकेले रहने का तरीका सही से सीख लो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए अब हम बताएंगे बुधवार को कौन सी कार्य करनी चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है और वो कहीं परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उनका सफलता प्राप्त नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन कच्चा रक्षा सूत्र में 7 गांठें बांध के, और आप चाहो तो श्री गणेश का मंत्र जाप कर सकते हो, या आप उनका, जैसे कि आप एक तो उनका माला जपना होता है, एक लाल चंदन के माला में, एक रुद्राक्ष के, तो वो करके ओम गण गणपते नमः ये वाला मंत्र आप मतलब जाप कर लीजिएगा 108 बार। और उनके बाद गणेश जी के पास बुधवार को रहने दीजिए, गुरुवार को उठा कर उनका पर्स में डाल दीजिए। और जब वो बच्चा पेपर देने जाएंगे तो देखिएगा कि उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, जो कि हमारी एक नौकरी के लिए काम आ सकता है। एक नौकरी में हमें इनका सफलता प्राप्त होना ज़रूरी होते हैं दोस्तों। ये हो गया। और बुधवार के दिन दूसरा उपाय ये है कि बुधवार के दिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम ये होता है कि बुधवार के दिन जो व्यक्ति मूंग का, साबुत मूंग, हरा मूंग का जो दान करते हैं, उनको बहुत जल्द धन अचानक से मिलने का योग प्राप्त होता है और उनके ऊपर हमेशा रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश भगवान निवास करते हैं। तो आपको ये कार्य बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। और जिन भाई बहन को कोई ऐसा कार्य जिससे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं और हम कितना भी दवाई करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, तो उनके लिए ये है कि अगर आप बुधवार के दिन शिवालय जाते हैं या शिवालय से पूजा करने के बाद चाहे गणेश जी के मंदिर जाए, वहाँ से अगर दुर्वा चढ़ा हुआ होता है तो उन दुर्वा को उठाकर और अपने मुख्य द्वार पे लेके और छुआ देते हैं और उनके बाद गणेश जी के पास आकर मंदिर में रख देते हैं, तो उस दिन से आपके घर में कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बलाएं नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में श्री विघ्नहर्ता आ चुके हैं और इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए तो ये है दोस्तों, अगर आप उनका मतलब कृपा पाने चाहते हो तो हरेक दिन मतलब हरेक बुधवार आप गणेश जी को कम से कम 7 बुधवार आप गणेश जी को चरण में पैर के नीचे सफ़ेद फूल अगर चढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारा धन लाभ, जो इच्छा पूरी कभी नहीं हुई है, जो कामना आपको कभी नहीं हुआ है दोस्तों, तो उन कामना को आपको पूरा होगा। और करके एक बार ज़रूर देखिएगा कि हाँ कैसे आपकी सफलता कदम चूमते हैं, वो भी आप देखेंगे और आपका घर में हमेशा हमेशा के लिए गणेश जी कृपा बनाए रखेंगे। तो यही है दोस्तों, अगर आपके बेटी या आपके घर में बेटा कोई भी हो और उनका पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं आता या अच्छा बिजनेस व्यापार नहीं चलता या अच्छा सा हम रह नहीं सकते, कोई अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो उस दिन माता दुर्गा के स्थान जाओ और उस दिन हरी चूड़ियाँ का यानी 11 चूड़ियाँ का डिब्बा या 11 हरी रुमाल करके कन्या को दान दो, क्योंकि उससे दान देने से आपके घर में हमेशा कोई नए नए तरक्की होता रहेगा, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता।
कभी भी कोई बलाएं आपको छू नहीं सकता और आपको हमेशा सफलता प्राप्त होते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग एक बार ज़रूर करके देखिए। और जब गणेश जी का आप लोग पूजा करते हैं तब गणेश जी के साथ माता दुर्गा का और गणेश जी का बुधवार के दिन पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और गणेश जी का दुर्वा चढ़ाए और माता का जो है वो आप सब जानते हैं कि माता का प्रिय गुड़हल फूल है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल है तो आप उनका माला बना के पहनाइए और दीपक में लौंग जरूर जलाएं, क्योंकि माता दुर्गा का जो भोग होता है लौंग और इलायची सबसे फेवरेट भोग होती है। तो विधिवत बुधवार को दिन उन दोनों को अगर पूजा करते हैं तो आपका ज़िंदगी में जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं कोई चीज़ का कमी होगा। नहीं तो अन्न वस्त्र धन संतान कोई चीज़ की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो आप एक बार कम से कम ट्राई करके ज़रूर देखें। तो यही सब कार्य आपको करना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपकी लाभ हो। और बुधवार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गणेश जी का ठेस पहुँचे, हमारी माता रानी का ठेस पहुँचे, जो हमारे घर से चले जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी भी गणेश जी का मूर्तियाँ विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। तो यही है दोस्तों। और कभी भी इनका कटा पिटा नहीं, वो भी नहीं रखना चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियाँ भी आप अपने मंदिर में नहीं रख सकते। उस दिन आप अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग को मतलब अपमान भी नहीं कर सकते, नहीं अब्द शब्द बोल सकते। और जहाँ तक कहो तो आप उनके साथ अच्छा सा व्यवहार करें और अच्छे तरीके से जीवन यापन करो। संसार में ना कोई कुछ लेके आए हैं ना कोई कुछ लेके जाते हैं दोस्तों। बस जो हमारी सच के राह पे चल के होते हैं, ऐसे तो बड़े बड़े डिंगर हाँकने वाला भी रहते हैं, लेकिन सच्चाई जब होती है तो उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का अभी तो अभिमान होता है, हमसे बड़ा कोई होता नहीं। कभी भी दोस्तों अगर आपको धन हो जाए या पैसा हो जाए, चाहे भगवान की कृपा से आपका इज्जत सम्मान हो जाए और सब लोग करने लग जाए, तो आप ये अहंकार मत दिखाइएगा कि हमसे बड़ा कोई संसार में है नहीं। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जो करता हूँ वो मैं करता हूँ दोस्तों। अगर आप में अहंकार आया तो वक्त बदलने में टाइम नहीं लगेगा। और हम ये जो जानते हैं वही सच जानती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।